हुडा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने नौबत खाने में इबादत जो यतीन्द्र मिश्र का लिखा हुआ व्यक्ति चित्र शुरू कर रखा था और इसके 2 भाग हमने पढ़ लिए थे। आज तीसरा भाग लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। 2 भागों में हमने अब तक पढ़ा है कि 1916 से लेकर 1922 तक के आसपास की काशी स्थित पंचगंगा घाट बालाजी का मंदिर, बालाजी के मंदिर की डोडी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। 1916 से 1922 के बीच में एक बालक है जिसकी उम्र होती है 6 वर्ष, दूसरा बालक है जिसकी उम्र होती है 9 वर्ष। एक बालक का नाम अमीरुद्दीन, दूसरे बालक का नाम शमसुद्दीन। इन दोनों बालकों के 2 मामा है, अली बख्श और सादिक हुसैन। दोनों मामा शहनाई के उस्ताद है। ये दोनों मामा पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते हैं। शहनाई और डुमराव की चर्चा हुई थी। डुमराव बिहार में सोन नदी के किनारे एक गाँव है जहाँ बालक अमीरुद्दीन अर्थात वर्तमान समय के बिस्मिल्लाह खां का जन्म होता है। और अमीरुद्दीन का घराना, अमीरुद्दीन का खानदान भी और शहनाई वादक रहा है, जिनमें सरदार सल्लार हुसैन खान है, पैगंबर बख्श खां है, आदि रहे हैं। इसके बाद व्यक्ति चित्र आगे बढ़ता है। अमीरुद्दीन की उम्र 14 साल होती है और उनके मामा शहनाई बजाने के लिए जाते हैं और बालक अमीरुद्दीन भी जाता है और उनको एक घर के आगे से निकलना अच्छा लगता है। वो घर है रसूलन बाई और बतुलन बाई। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो दोनों शास्त्रीय गायिका बहनें हैं और कई ढेरों साक्षात्कारों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि मेरे संगीत रूपी स्लेट पर वर्णमाला का पहला अक्षर अगर किसी ने उकेरा है तो वह है रसूलन बाई और बतुलन बाई। इसके बाद लेखक कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ एक पर्व का नाम भी जुड़ा हुआ है जो है कि मुहर्रम के दिन 10 दिनों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते हैं। और क्यों नहीं बजाते हैं? क्योंकि ये गम का त्यौहार है और गम के इस त्यौहार में वो शहनाई बजाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ती है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की तत्कालीन समय की पसंदीदा अभिनेत्रियाँ थी सुलोचना और गीता बाली। इनकी कोई भी फिल्म जब पर्दे पर आती है तो वो उसी दिन देखते हैं। इसके लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे अपने नानी से इकट्ठा करके 6 पैसे और घंटों लाइन में लगकर उसके बाद में फिल्म देखते हैं। और कोई भी जब उन पुराने दिनों की बात पूछता है तो एक रहस्य में मुस्कुराहट उनके चेहरे पर उमड़ आती है। शहनाई का इतिहास में बताया गया कि साय और नए के योग से ये बना है। और 16वीं सदी के उत्तरार्ध में तानसेन बहुत बड़े गायक हुए हैं जिन्होंने वंशी, श्रृंगी, मृच्छंग आदि शब्दों का वर्णन किया है। उसके बाद लेखक क्रमशः आगे बढ़ता है व्यक्ति चित्र लेकर और कुछ इस प्रकार की है कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन बालाजी मंदिर में होता है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ तो बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बढ़ते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी और शहनाई का प्याला घुमा जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बचती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गिल्ली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ से बहुत बड़ा एक प्रश्न निकल कर आया है कि गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कैसे? देखिए कि बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार है, अर्थात कोई सीमा नहीं है, अपार है। वे जब भी काशी से बाहर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वे काशी से बाहर बनारस में होते हैं, वे काशी से बाहर अयोध्या की तरफ होते हैं, वे दिल्ली की तरफ होते हैं, तो एक बार के लिए बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए बाबा विश्वनाथ की ओर अपनी शहनाई का प्याला घुमाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उनकी आस्था रीढ़ के माध्यम से बचती है और शहनाई के माध्यम से जो स्वर बाहर निकलते हैं वो उनकी आस्था है बाबा विश्वनाथ के प्रति, देश के प्रति, संगीत के प्रति। ये बात पहले भी उभर कर आई है कि विश्वनाथ के प्रति जो अपार श्रद्धा है वो कहीं न कहीं एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का वह चेहरा दिखाती है जो गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है। उसके बाद आगे अपन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और लेखक कहता है कि अक्सर कहते हैं
अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। हमारे यहाँ खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहाँ बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, शिक्षा, तालीम का अर्थ क्या है, शिक्षा, जहाँ से अदब पाई, अदब का अर्थ है शिष्टाचार, वो और कहाँ मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है हमारे लिए। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए सीधा सा प्रश्न बनेगा कि काशी के संबंध में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के क्या विचार थे। और इस प्रश्न का उत्तर ये पूरा पैराग्राफ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं। इस काशी ने हमें तालीम दी, कई पीढ़ियों को सम्मान दिया, नाम दिया, तहजीब दी। यहाँ बालाजी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, हमारे खानदान को प्रसिद्ध दिलाने वाली जगह ये है। और मरते दम तक न तो मैं ये शहनाई छोड़ पाऊंगा न ये काशी छोड़ पाऊंगा, क्योंकि काशी से बढ़कर जन्नत, स्वर्ग मेरे लिए कहीं और नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा। नीचे प्रश्न एक और बन रहा है, और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार बनेगा कि काशी के संबंध में लेखक के क्या विचार है। बस इतना ही चेंज होगा। काशी के संबंध में इसकी जगह क्या आएगा, लेखक। लेखक कौन, यतीन्द्र मिश्र। तो यतीन्द्र मिश्र क्या कहते हैं काशी के संबंध में। काशी नंबर 1 संस्कृति की पाठशाला है। काशी शास्त्रों में आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें कौन कौन है, पंडित कंठे महाराज हैं, पंडित विद्याधरी महाराज हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं, और इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, जिसका अलग शिष्टाचार है, जिसका अलग तरीका है, जिसकी अपनी अलग बोली है, जिसके अपने विशिष्ट लोग हैं, जिसके अपने अलग उत्सव हैं, जिसका अपना अलग दुख है, और जिसके अपने अलग कलाकार हैं। और क्या बताया लेखक ने कि यहाँ कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। मतलब गंगा जमुनी संस्कृति की प्रतीक है काशी, हिंदू मुस्लिम संस्कृति की प्रतीक है काशी, सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक है काशी। काशी को मजहब के नाम से नहीं जाना जाता है, काशी एक दूसरे के पूरक है। काशी जिस प्रकार गंगा मैया के बिना अधूरी है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां के बिना अधूरी है। काशी जिस प्रकार विश्वनाथ के बिना अधूरी है, उसी प्रकार विशालाक्षी के बिना अधूरी है। यहाँ किसी भी धर्म के कलाकार को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यहाँ कजरी व चैती एक दूसरे के पर्याय हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये किस प्रश्न का उत्तर है, काशी के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं, इस प्रश्न का उत्तर है। काशी के संबंध में बिस्मिल्लाह खां के क्या विचार हैं, ये इस प्रश्न का उत्तर है। आगे आते हैं। अक्सर समारोह में और उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ का मतलब बिस्मिल्लाह खां की फूंक, और फूंक का मतलब बिस्मिल्लाह खां की जादुई आवाज़ हमारे सिर चढ़कर बोलने लगती है। देखिए बिस्मिल्लाह खां के कितने अर्थ हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत, ये संगीत का सम्राट है, ये संगीत रूपी दुनिया है। बिस्मिल्लाह खां कहाँ से स्टार्ट होता है, बिस्मिल्लाह खां मतलब उनकी शहनाई, शहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां के हाथ में है शहनाई, और हाथ का मतलब है कि बिस्मिल्लाह खां अब फूंक मारेंगे, और फूंक के परिणाम स्वरूप निकलेगा क्या, एक जादुई आवाज। वह आवाज जो दुनिया के सर चढ़कर बोलेगी, वह आवाज जो विश्व में अनेक उपाधियां लेकर आएगी, और वह आवाज
जो उन्हें भारत रत्न प्रदान करती है, और उसका असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है, संगीत के सातों स्वर भरे हैं। खां साहब को ताल मालूम है, धुन मालूम है, राग मालूम है, स्वर मालूम है। और ऐसा नहीं है कि बेताले जाएंगे, बेताले का मतलब है बिना ताल के वो शहनाई बजाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार ईश्वर को लेकर, शहनाई में क्या है? ईश्वर। शहनाई में क्या है? गंगा मैया। शहनाई में क्या है? दादा, परदादा, नाना, मामा की नसीहत, सीख। और इन सब को लेकर वो अपार जनसमूह का मनोरंजन करने, अपार जनसमूह को संगीत के सातों स्वर सिखाने उतर पड़े हैं। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अलहमदुल्लाह अलहमदुल्लाह, अर्थात दुनिया सुभान अल्लाह कहकर बिस्मिल्लाह खां को सराहती है, वाह वाह करती है, और बिस्मिल्लाह खां इस वर्ड के साथ दुनिया का शुक्रिया अदा करते हैं। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का कर्तव्य शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू होता है, होता है, होता है, और फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन जाती है। और उसके बाद अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। अमीरुद्दीन कौन? वो जो 6 वर्ष का बालक था, कब? 1916 में। वो जो 14 साल का बालक था, कब? 1924 के आसपास। अर्थात अमीरुद्दीन अब किस नाम से जाना जाता है? बिस्मिल्लाह खां। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी, अर्थात भगवान की दुआ लगी, जिसने अमीरुद्दीन से कहा बजा बजा, मैं तेरे साथ हूँ। अर्थात ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू तो बजा। तेरी शहनाई से संगीत के सातों स्वर लयबद्ध निकलेंगे, सरगम निकलेगा। आगे यहां से प्रश्न बनेगा क्या कि पाठ में किस प्रसंग में यह बात आई है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के श्रेष्ठ कलाकार थे, मगर वे उतने बड़े सादगी पसंद व्यक्ति थे? या ये कह सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सादा जीवन उच्च विचार के धनी थे? कैसे? पाठ के प्रसंग के आधार पर सिद्ध कीजिए। यहाँ से उत्तर स्टार्ट हो रहा है। कैसे ये प्रसंग चलेगा? किसी दिन एक शिष्य ने डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, देश का सबसे बड़ा अवार्ड है। कौन सा? भारत रत्न। इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। ये फटी तहमद न पहना करी। तहमद का मतलब है लुंगी, कि ये फटी लुंगी पहनकर आप न घुमा करे, अब आपको भारत रत्न भी मिल गया है। अच्छा नहीं लगता? जब भी कोई आता है आप इस फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धैत पगली, ये भारत रत्न हमको सनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। देखिए कितनी बड़ी बात की है कि ये भारत रत्न मुझे लुंगी पर नहीं मिला है, ये भारत रत्न मिला है शहनाई पर, संगीत के सातों स्वरों पर मुझे ये भारत रत्न मिला है। अगर मैं भी श्रृंगार की तरफ ध्यान देता, बनावट की तरफ ध्यान देता, कृत्रिमता की तरफ ध्यान देता, रियलिटी की तरफ ध्यान नहीं देता, वास्तविकता को नहीं पहचानता, अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता, तो क्या मुझे भारत रत्न मिलता? क्या मुझे शहनाई बजाने का ये जो आज तजुर्बा है, अनुभव है, वो होता? ये बातें वो सब बताती है। तो यहाँ से पता चलता है। अब फिर देखो अपनी शिष्या का मान रखते हैं, क्या कहते हैं? तो उम्र बीत जाती, तब क्या खा कर या जो बता, ठीक है बिटिया आगे से नहीं पहनेंगे। वो कहते हैं कि आगे से मैं नहीं पहनूंगा, मगर मैं इतना बता देता हूं कि भगवान चाहे फटी तहमत दे दे, फटी लुंगी दे दे, मगर उससे यही प्रार्थना है कि वो फटा सुर कभी न दे। उस सुर में वह तासीर पैदा करे कि जिसको मैं पाकर या आम जन जिसको सुनकर उनकी आंखों से अनगढ़ मोती से आंसू निकल आए, यही मेरी इच्छा है। तो इस वीडियो में हमने इतना जाना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की संगीत के प्रति बहुत बड़ी तन्मयता है, लगाव है, सादगी के धनी है, और काशी के संबंध में उनके उच्च विचार हैं, काशी के संबंध में लेखक के बहुत अच्छे विचार हैं। अगले वीडियो में हम कल
विस्तार से और जानेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस बात की कमी खलती है और उनका जीवन का अंतिम समय किस प्रकार का रहा, और साथ ही साथ लेखक उनके जीवन पर कितना अधिक अच्छा शोध कर पाया। ये बातें हम कल के वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।